हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आजकल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है पूरे वर्ल्ड के मार्केट के अंदर, कहीं ना कहीं यूएसए और चाइना के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा है वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को, पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट को अफेक्ट कर रहा है वो। इंडिया भी उन चीज़ों से बचा नहीं है। ट्रम्प जी ने जब रेसिप्रोकल टैरिफ को डिक्लेरेशन दिया था, उस टाइम पे कई सारे चीज़ें थी जो पैनिक क्रिएट कर रही थी। लेटर ऑन जब मंडे को वर्ल्ड का मार्केट खुला था, कहीं ना कहीं लोगों को एक संकेत मिला था कि ये चीज़ें बहुत ही हानिकारक हो सकती है, पैनिक सेलिंग होने के चांसेस ज़्यादा है मार्केट के अंदर। जब मार्केट खुला था तो अपना जो इंडिया का वोलेटिलिटी इंडेक्स है, इंडिया विक्स, उसने 65% तक शूटअप किया था सिंगल डे, और अपना ही इंडियन स्टॉक मार्केट नियरली 4.5%, निफ्टी 50 है वो पैनिक सेलिंग की वजह से नीचे गया था। ऐसे और भी सिनेरियो पूरे वर्ल्ड का मार्केट पे इफेक्ट पड़ा था। गाइज, ये वीडियो के अंदर हम समझेंगे क्या चीज़ें थी जो पूरे सिस्टम को हिला के रखा हुआ है। गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आइए गाइज, हम वीडियो को शुरू करते हैं। अप्रैल 2025 में ग्लोबल इकोनॉमी एक नए संकट के दौर से गुजर रही है। अमेरिका और चाइना के बीच एक नए ट्रेड वॉर ने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को हिला के रखा हुआ है। क्या आप जानते हैं इस बार ट्रंप ने कौन सा कदम उठाया है जिसका इम्पैक्ट हर देश पर पड़ रहा है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने अप्रैल 2025 में चाइना पर 104%, दैट इज 104% का भारी टैरिफ लगा दिया है। इसका मतलब क्या होता है? अब अमेरिका में आने वाले चाइनीज प्रोडक्ट डबल से भी ज़्यादा प्राइस पे बिकेंगे। टारगेटेड प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, टॉयज, स्टील प्रोडक्ट्स और मटेरियल मशीनरी है जो मार्केट से तुरंत रिएक्ट किया। इन्वेस्टर्स ने पैनिक में शेयर बेचने शुरू कर दिए और वोलेटिलिटी स्काई हाई हो गई। जो मैंने आपको पहले ही बताया, इंडियन स्टॉक मार्केट का जो वोलेटिलिटी इंडेक्स था वो 65% तक शूट अप हुआ था इन अ सिंगल डे ऑफ अ ट्रेडिंग सेशन। चाइना भी कहाँ चुप रहने वाला था, उसने तुरंत जवाब दिया अमेरिकन गुड्स पर 34% का टैरिफ लगा करके। कहीं ना कहीं ये दोनों देश लड़ रहे हैं, उसमें पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ रहा है। आप देखिए कैसे सोयाबीन, एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्ट में आए हैं। इस टिट फॉर टैट ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर ने जियोपॉलिटिकल टेंशंस और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। ग्लोबल मार्केट के ऊपर अगर हम रिएक्शंस देखते हैं तो क्या होगा? ट्रेड टेंशंस बढ़ाने के तुरंत बाद S&P 500 जो यूएसए का जाना माना इंडेक्स है, उसने बियर जोन को टच कर दिया था। दूसरा इंडेक्स जो है यूएसए का नास्डेक, यूरोपियन के कई सारे इंडेक्स भी ब्रेक हुए थे। अपना एशियन के अंदर भी जो इंडेक्सेस है, मैंने निफ्टी 50 सेंसेक्स की बात किया, वो भी अपने लोवेस्ट फॉर्म पे पैनिक सेलिंग की वजह से नीचे आए हुए थे उस दिन 7 तारीख मंडे को। रिसेशन फियर्स में है, फिर भी सरफेस पे आ गए हैं। कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स ने पैनिक सेलिंग शुरू कर दी है और सेफ एसेट्स जैसे कि गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। कहीं ना कहीं सिल्वर भी आज तेजी में चल रहा है, आप देख सकते हैं अगर आप ये कमोडिटी को मॉनिटरिंग करते हैं तो, ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर। गोल्ड के अंदर जाने से बेटर क्या है, वो गोल्ड ट्रेडेड फंड है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखते हैं तो कई बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े लेवल के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि गोल्ड इज़ लाइकली टू गेट डाउन बाई 40-45%। वो खैर फ्यूचर की बात है, क्योंकि गोल्ड यूएसए के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व पड़े हुए हैं आज की तारीख में। इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर? इंडिया भी इस ट्रेड वॉर के असर से नहीं बच पाया है। यूएसए ने इंडियन एक्सपोर्ट पे 26% का टैरिफ लगा दिया, खासकर टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक जैसे सेक्टर्स पे। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स स्लो डाउन में हैं और प्रोजेक्शंस के मुताबिक कुछ करोड़ डॉलर का नुकसान भी हो सकता है। इंडिया के अंदर पॉसिबली क्या रिस्पॉन्ड करने के हम देख सकते हैं, स्कोप्स क्या हैं, लेकिन इंडिया के पास ऑप्शंस हैं, या डेफिनेटली इंडिया के पास ऑप्शंस है। जैसे कि हम देखते हैं गवर्नमेंट का एक जो कैंपेन चल रहा है मेक इन इंडिया, उसके अंदर PLI स्कीम्स के थ्रू कहीं ना कहीं हम उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सकते हैं। PLI इज नथिंग गाइज, बट जो उसका फुल फॉर्म है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। कोई भी मैन्युफैक्चरर होता है उसको कहीं ना कहीं प्रोडक्शंस के बिहाफ पे जितना प्रोडक्शन कर रहा है उसको कुछ ना कुछ पर्क्स या इंसेंटिव दे करके उस प्रोडक्शन को बूस्ट करना, जिससे एंड यूजर और प्रोड्यूसर दोनों को बेनिफिट कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है।
साथ ही नए एक्सपोर्ट मार्केट जैसे कि अफ्रीका, मिडल ईस्ट और एशियन जो कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उनको टारगेट किया जा सकता है। डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की, ताकि एक देश पर डिपेंडेंसी ना हो और हम इंडिपेंडेंटली अपना ही प्रोडक्शन करके अपने कंट्री के इकोनॉमी को बूस्ट करें। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कहीं ना कहीं अगर हम अपने ही देश में अपनी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे तो उसका बेनिफिट एट द एंड इंडियंस को ही होगा और हमारी इकोनॉमी उसके थ्रू बूस्ट हो सकती है। सो इन्वेस्टर्स गाइड के लिए हम देखते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टर्स क्या करें, इसके अंदर क्या चीज़ें उन्हें समझनी चाहिए। सो एक्सपर्ट्स रिकमेंड कर रहे हैं कि डिफेंसिव सेक्टर में हमें जाना चाहिए, जैसे कि फार्मा, FMCG और यूटिलिटीज़। अभी जैसे कोविड पैंडमिक जब आया था 2020 मार्च के दौरान, जो ऑलमोस्ट 6-7 महीने तक लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसके बाद 2021 में भी इसका इफेक्ट हमें देखने को मिला था। फार्मा सेक्टर है, फार्मेसी है, वो बूस्ट पे रहती है ऑल टाइम देखने अगर जाते हैं ओवरऑल सिनेरियो के हिसाब से। और FMCG भी, कोई भी चीज़ जो FMCG है वो लोग डेली उसमें लेते हैं, उसको कभी बंद नहीं होने वाला। अगर हम एप्लीकेशन करना चाहिए हमें, जैसे कि हमें सिप्स करने चाहिए, SIP है, मैंने पहले भी बात किया था, ETF पे आप जा सकते हो। हमें इंडेक्स परचेस करना आई थिंक मेरे पर्सपेक्टिव आपसे बेटर रहता है, बिकॉज हम स्टॉक के ऊपर फंडामेंटली हर बार फोकस नहीं कर सकते हैं। टेक्निकल्स अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं स्विंग्स इंट्राडे बेसिस या पोजिशनल बेसिस पे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ETF अगर आप कर रहे हैं तो आई थिंक उसका अपॉर्चुनिटी बेटर होता है कंपेयर टू योर रिस्क एपेटाइट एंड व्हाट फैक्टर्स वो गाइज आर कंसिडरिंग फॉर दैट। हेजिंग जैसे स्ट्रैटेजीज को हमें यूज़ करना चाहिए जो और भी ज़्यादा अब इंपॉर्टेंट हो गए इस टाइम में। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटीज हमें बचना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन ज़रूरी होता है कि जैसे हमने बोला कि हमारा पर्सपेक्टिव 1 साल 2 साल 5 साल डिपेंड कर रहा है कि आप कब तक होल्ड करना चाह रहे हैं, किस एसेट क्लास में आप इन्वेस्टेड है, कौन सा आपका फोकस रहता है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। सो एक्सपर्ट ओपिनियन और फोरकास्ट क्या हो सकता है इसको टैरिफ वॉर को लेकर के, तो आगे क्या हो सकता है। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये ट्रेड वॉर लॉन्ग टर्म तक जा सकता है या शॉर्ट टर्म तक हो सकता है, जैसे कि 1 महीना 2 महीना 6 महीना कब तक हो। कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि डिप्लोमेटिक टॉक से सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है, कहीं ना कहीं इसमें इफ्स एंड बट्स को निकाल करके हम सबके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करके इसमें कहीं ना कहीं हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट दोनों को अलर्ट रहना बेहद ज़रूरी है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। शॉर्ट वीडियो था, ज़्यादा बड़ा हमने नहीं बनाया है, ताकि एक हमें ग्लिम्प मिल सके। तो अगर ये पूरा एनालिसिस ट्रम्प के नए टैरिफ वॉर को लेकर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसी आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट्स वीडियो फाइनेंशियल्स के रिलेटेड, मार्केट के रिलेटेड चाहिए तो आप डेफिनेटली वीडियो के साथ साथ आप ये चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलते रहे हमेशा। सो गाइज, अपना प्यार दिखाइए वीडियोस के ऊपर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे इन्वेस्टेड। तो मिलते हैं हम आने वाले अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।